जरा इसका रजिस्टर तो दिखा। फरिश्ते रजिस्टर दिखाएंगे, आपके नामे अमाल में नमाजें भी होंगे, रोजा भी होंगे, हज और ज़कात भी होंगे। लेकिन फरमाएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों जरा अपने बेटे की शादी किया था उसका हालात तो दिखा। फरिश्ते पन्ना पलट कर रजिस्टर दिखाएंगे, अल्लाह देखिए इसकी बेटे की शादी का रजिस्टर है, कहा इसने अपाची का डिमांड किया था, इसने 4 व्हीलर का डिमांड किया था। फरिश्ते लिखेंगे, कहेंगे मौला जानते हो ये जहेज का इंतजाम कहां से हुआ था? एक बाप का मकान बिका था तब ये जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी का दुकान बिका था तब जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी की जमीन बिकी थी तब जहेज का इंतजाम हुआ था। फरिश्ते सभी रजिस्टर में दिखाएंगे, फिर रब पकड़ेगा, कहेगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो नमाजें भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, हज और ज़कात भी करता था, मेरी इबादत भी करता था, लेकिन मेरा ऑर्डर है इसे घिसेट कर जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला आखिर मामला क्या है जिसके नाम अमाल में ने किया है फिर भी जहन्नम में ले जाने का हुक्म दे रहा है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखता नहीं है इसने गरीबों पे जुल्म किया था और गरीबों को सताया था। खुदा की कसम अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर आज भी खुदा को राजी करना चाहते हैं तो किसी गरीब को सताया ना जाए, गरीबों को जुल्म ना किया जाए, गरीबों को खुश कर दिया जाए। इधर गरीब बाद में खुश होंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले खुश हो जाएगा। हाँ, हमारे मरने के बाद मदीने वाला मुस्तफा हमसे राजी रहे। हाँ, जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे ना फिर इंशाअल्लाह हमसे खुदा भी राजी हो जाएगा। तो कोशिश कर ले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये निकाह की तकरीब है, शादी कल जो बारात आने वाली है, ये शादियों में भी अजीब सिस्टम चला है। शादियों में भी हमारा अजीब खुराफात बनाए हुए हैं। आज रिश्ते देखने की बुनियाद हमारा गलत है, रिश्ते तलाश करने का सिस्टम हमारा गलत हो गया है। हाँ, कल जो बेटी की बारात होने वाली है, कभी बेटियों का मकाम हमने नहीं समझा। आज गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म किया जा रहा है, आज गरीबों को सताया जा रहा है, जबकि अल्लाह ने अमीरों को दौलत इसलिए देता है ताकि मेरे गरीब बंदों का सहारा बन जाए। हाँ, आज हमने तो सिर्फ दुनिया में दिल लगाए हैं, दीन से अलग बैठे हैं। कभी हमने अल्लाह के फरमान को नहीं याद किया, जबकि अल्लाह ने हमारे साथ फरिश्ते को भी मुकर्रर किया है। फिर भी आज शादियों में देखे एक बच्ची पे कितना जुल्म किया जा रहा है। कल जो शादी होने वाली है, ऐसी शादियों को भी आप लोगों ने देखा होगा, कितनी बच्चियां घरों में बैठकर रो रही है, उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उसके बाप के पास दौलत नहीं है, उसके बाप के पास जमीन जायदाद नहीं है कि किसी को अपना दामाद बना सके। कितनी बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि ये दुनिया के दौलतमंद भिखारी ऐसे हुए हैं, जब रिश्ता तलाश करने जाते हैं ना, गरीब बच्ची के बाप से इतना डिमांड कर देते हैं कि वो बाप रोता है। कभी पूछना उस बाप से जब अपनी बेटी को घर से रुखसत करता है, उस बाप से पूछ जब अपनी बेटी को जुदा करता है। 18 साल तक एक बाप अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर पालता है, 18 साल तक अपनी बेटी को जिगर से लगाकर पालता है। कभी उसे कुरान पढ़ाने की फिक्र होती है, कभी उसे दुनियावी तालीम देने की भी फिक्र होती है, लेकिन इतनी टेंशन जब एक बच्ची पैदा होती है ना, तो जिस दिन से बच्ची पैदा होती है उसी दिन से बाप अच्छा खाना भूल जाता है, अच्छा पहनना भूल जाता है। आखिर रीजन क्या है यार? जबकि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि बेटी जब घर में पैदा होती है ना तो अल्लाह की रहमत लेकर के आया करती है, लेकिन रहमत आई और बाप के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म। जब से बेटी पैदा हुई बाप ने अच्छा खाना भूल गया, जब से बेटी पैदा हुई बाप अच्छा पहनना भूल जाता है, जब बेटी पैदा होती है बाप अच्छा लिबास पहनना भूल जाता है। बीवी पूछती है मेरे सरताज आखिर क्या मामला हुआ? जब से बेटी पैदा हुई है तेरे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई है, तू अच्छा खाना भूल गया है, अच्छा पहनना भूल गया है। मैं जब से देख रही हूँ बेटी पैदा हुई है तू अच्छे ढंग से रहना भूल गया है, तेरे पास चैन नहीं है। शौहर बोलेगा बीवी मैं क्या करूं, दुनिया के दौलतमंद भिखारी ऐसे हो गए हैं, अब मुझे फिक्र सता रहा है। मेरी बेटी पैदा हो गई है, जिसके जहेज का अखराजात का इंतजाम किधर से होगा, जिसके लिए जहेज कहां से आएंगे? ये दुनिया के भिखारी लोग ऐसे हो गए हैं कि जब तक मैं अपाची नहीं दे दूंगा कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा, जब तक मैं उसे कार ना दे दूं मेरी बेटी को कोई नहीं अपनाएगा। बाप इस फिक्र में है, फिर भी इस टेंशन के साथ बच्ची की परवरिश कर रहा है, कलेजे से लगा करके पाल रहा है। कभी कुरान की तालीम दे रहा है, कभी दुनियावी तालीम दे रहा है, कभी इंटर करा रहा है, कभी मैट्रिक करा रहा है। क्यों भाई? इसलिए बेटी के पीछे 18 साल तक एक बाप ने कलेजे से लगा करके पाला है। अब 18 साल के बाद जब
बाप को बेटी को जुदा करने का वक्त आया है, जब अलग करने का टाइम आया है, मेहमानों ने इतना डिमांड किया है कि अब बाप की नींद खत्म हो जाती है, बाप सोना छोड़ देता है, माँ तड़पने लगती है। अब बेटी की शादी का अखराजात किधर से इंतजाम होगा? अब बेटी की शादी कैसे होगी? ये दुनिया के भिखारी लोग जीने नहीं दे रहे हैं। आज भी मैं कहना चाहूंगा, आज भी मांगना है तो किसी गरीब बच्ची के बाप से ना मांगो। हाँ, किसी गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म ना करो। अरे जब मांगना ही है तो मांगो, कभी गौसे पाक से मांगा करो, कभी गरीब नवाज से मांगो, और आगे बढ़ के मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा से लौ लगाओ। फिर इतना देते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आज किसी गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म ना किया जाए, वरना हमारे सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये हमारे जितने रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, आज दुनियावी कैमरे से कितना डर लगता है हमको। दुनियावी कैमरा कहीं चल रहा हो, वहां जल्दी से खुराफाती नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम कैमरे के नजर में हैं, लेकिन हमने अल्लाह के कैमरे को भूल गया है यार। हमने अल्लाह के ओरिजिनल कैमरे को भूल बैठा है, जिसमें सब रिकॉर्ड करके मैदान हश्र में चलाया जाएगा। पूरी पिक्चर को मैदान हश्र में चलाया जाएगा, सबके सामने चलाया जाएगा। अब गरीबों को जुल्म करने वालों, आओ जरा मेरी बात सुने। आज गरीब बच्चियां तरस रही है, रो रही है, बाप की नींदें खत्म हो गई है। ये दौलतमंद भिखारियों ने ऐसी हालात बना रखा है, जबकि बेटी रहमत है। सोच, अगर मैदान हश्र में ये बेटियां शिकायत कर देगी, रब की बारगाह में जाएगी, अर्ज करेगी, मौला तू मुझे बेटी बनाया था। अल्लाह कहेगा, हाँ मैंने तुझे रहमत बना करके भेजा था। फिर ये बेटियां शिकायत करेगी, मौला रहमत कैसा, तू रहमत कह रहा है, लेकिन दुनिया वाले मुझे इतना हकीर समझ रहे थे, मेरी शादियों में मुश्किल कर रहे थे, मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। मौला मेरे बाप को गरीब बनाया था तो इस बच्ची का क्या कसूर है? अल्लाह मेरे बाप के पास जमीन नहीं दिया था तो इस बच्ची का क्या कसूर है? उस वक्त रब पकड़ेगा। और आप सोचे, जब रब कांधे पे फरिश्ता रखा है जिसका रजिस्टर मैदान हश्र में खुलवाएगा, अल्लाह पूछेगा, ऐ फरिश्ते जरा इसका रजिस्टर तो दिखा। फरिश्ते रजिस्टर दिखाएंगे, आपके नामे अमाल में नमाजें भी होंगे, रोजा भी होंगे, हज और ज़कात भी होंगे, लेकिन फरमाएगा, अल्लाह कहेगा, फरिश्तों जरा अपने बेटे की शादी किया था उसका हालात तो दिखा। फरिश्ते पन्ना पलट कर रजिस्टर दिखाएंगे, अल्लाह देखिए इसकी बेटे की शादी का रजिस्टर है, कहा इसने अपाची का डिमांड किया था, इसने 4 व्हीलर का डिमांड किया था। फरिश्ते लिखेंगे, कहेंगे, मौला जानते हो ये जहेज का इंतजाम कहां से हुआ था? एक बाप का मकान बिका था तब ये जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी का दुकान बिका था तब जहेज का इंतजाम हुआ था, किसी की जमीन बिकी थी तब जहेज का इंतजाम हुआ था। फरिश्ते सभी रजिस्टर में दिखाएंगे, फिर रब पकड़ेगा, कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे, मौला ये तो नमाजें भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, हज और ज़कात भी करता था, मेरी इबादत भी करता था, लेकिन मेरा ऑर्डर है इसे घिसेट कर जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला आखिर मामला क्या है? जिसके नाम अमाल में ने किया है फिर भी जहन्नम में ले जाने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों देखता नहीं है, इसने गरीबों पे जुल्म किया था और गरीबों को सताया था। खुदा की कसम, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर आज भी खुदा को राजी करना चाहते हैं तो किसी गरीब को सताया ना जाए, गरीबों को जुल्म ना किया जाए, गरीबों को खुश कर दिया जाए। इधर गरीब बाद में खुश होंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले खुश हो जाएगा। हाँ, जब गरीबों पे जुल्म करेंगे ना तो फिर अल्लाह हमारी इबादतें नहीं देखेगा, हमारी नमाजें धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। अगर अपने पड़ोस में किसी गरीब बच्ची के बाप को रुलाया और सताया तो फिर हमारी नमाजें हमें नहीं बचा पाएगी। अगर गरीबों पे हमने जुल्म किया तो फिर हमारे रोजे हमें नहीं बचा पाएंगे। जवानों, अपना किरदार बेहतर कर लो, मियार बेहतर कर लो। आज शादियों में जहेज लेना छोड़ दो, गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म करना छोड़ दो, वरना कितने दिन साहिब 1-2 लाख रुपए लेकर कितने दिन खाओगे? वो बाप भी मैदान हश्र में शिकायत करेगा, अल्लाह मैंने बेटी दे दिया था, 18 साल जिसे कलेजे से लगा करके पाला, मैंने बेटी दे दिया था, क्या इतना कम था? ये दुनिया के भिखारियों ने दौलत का डिमांड करना शुरू किया। मैंने 18 साल सीने से जिस बेटी को लगा करके पाला, मैंने उसे दे दिया, क्या इतना कम था? अपनी बेटी को मैंने तालीम दिया, क्या इतना कम था? कसम खुदा की, मैदान हश्र में अगर गरीब शिकायत कर देगा फिर अल्लाह के पकड़ से नहीं बच पाएंगे। आज शादियों में मुश्किलें, शादियों की मुश्किलें दूर कर दो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि बेहयाई मुश्किल हो जाए, बुराई मुश्किल हो जाए। लेकिन हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, कभी जहेज का डिमांड करके, हाँ कभी दौलतों का डिमांड
करके आज साहिब ने पूछना चाहूंगा, आज निकाह आका करीम की सुन्नत के मुताबिक हम कहाँ कर रहे हैं? फिर चाहेंगे कि हमारी घर में बहू आई तो बरकतें होनी चाहिए, जबकि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि निकाह के बाद अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। हाँ, अगर आप रोजी कमा रहे हैं जिसमें बरकतें नहीं होती है, निकाह कर लेंगे जिसकी वजह से बरकतें होती है। लेकिन माजरा क्या हुआ कि हमने निकाह भी किया, बरकतें भी नहीं हुई। घर में आए 2 महीने के बाद झगड़ा फसाद, कभी भाई से कभी देवर से, हाँ कभी सास से लड़ाई झगड़े फसाद। तो इसका रीजन है कि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक शादी नहीं की है, हमने आइडियल मुस्तफ़ा के मुताबिक लड़की नहीं देखी है, हमने सिर्फ दौलत की हवस में रह गए हैं, सिर्फ जमीन की लालच में रह गए हैं, सिर्फ दुनिया कमाने की नीयत में रह गए हैं। ये दुनिया साहिब 4 दिन की बड़ी बेवफा है। दुनिया कभी भी हमें खैराबाद कह सकती है, कभी भी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन ये यहाँ 4 दिन रहना है तो इतनी सोच, इतनी दौलत की हवस, जहाँ हमेशा रहना है ना उसके लिए फिक्र कर। वहाँ जन्नत में ऐसे ऐसे खाने को मिलेंगे ना, जो जो हम सोचेंगे, जो जो तमन्नाएं कर लेंगे कि अल्लाह अब ये खाने को दिल कर रहा है, वो जन्नत में हाजिर हो जाएगा हमारे सामने। जहाँ हमेशा रहना है उसका हमें ख्याल नहीं। आज गरीबों को सता रहे हैं। बेटियां क्या होती है, आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछे। मदीने वाले आका करीम ने भी तो अपनी बेटी की शादी की थी, सैयदा फातिमा की शादी उन्होंने भी तो की थी, लेकिन कितने जहेज दिए थे बताओ, कितने अमीर बाप के बेटे से शादी किए थे। साहिब दुनिया में कोई ऐसा जवान नहीं दिखा सकते हो जो अली के मर्तबे को पहुंच जाए। दुनिया में कोई ऐसी बेटी नहीं दिखा सकते हैं जो सैयदा फातिमा ज़ोहरा के बराबर पहुंच सकती है। लेकिन साहिब अली आए हैं आका की बारगाह में, गरीब अली आए, जबकि आका की बारगाह में बड़े बड़े दौलतमंद आया करते थे। आका की बेटी के हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े करोड़पति आते थे। या रसूलल्लाह अपनी बेटी का हाथ दे दो, या रसूलल्लाह अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ करा दो। लेकिन बड़े बड़े करोड़पति आ रहे थे, लेकिन आका आने वाली उम्मतियों को देख रहे थे कि अगर आज अपनी बेटी का रिश्ता किसी करोड़पति के साथ कर दिया तो फिर आने वाले हमारे गरीब उम्मतियों का क्या हाल होगा। आका ने नहीं किया तब ये हाल है। आका ने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया तब ये हाल है। बेटियां वाले भी कम नहीं हो गए हैं, आज बेटियों वाले भी लड़का देख रहे हैं कि नौकरी वाला है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, कलेक्टर है कि नहीं, भले ही वो शराब पीता है, रास्ते में खड़े होकर पेशाब करता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, दौलत कमा रहा है, लाखों की सैलरी आ रही है, जिससे अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। खुदा की कसम अल्लाह पूछेगा, बता मैंने तुझे बेटी दिया था जिसको आवारा के हाथों में तूने दे दिया। आओ ना जरा पैगंबर आजम से सीखे हैं। अली आए हैं आका करीम की बारगाह में, अली आकर बैठे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली क्यों आए हो? अली मुस्कुरा रहे हैं। कहा, या रसूलल्लाह मैं बस ऐसे ही आ गया हूँ। लेकिन आका मुस्कुरा रहे हैं, यार वो तो दिल की बात जानते हैं ना। अली आए मुस्कुरा रहे हैं। कहा, या रसूलल्लाह बस घूमने के लिए आ गया हूँ। लेकिन आका तो दिल की बात जानते हैं, आका दिल की हालात जानते हैं। फरमाते हैं, अली मैं जानता हूँ तू मेरी बेटी फातिमा के लिए आया है, बोल तेरा रिश्ता फातिमा के साथ कर दिया जाए। अली, गरीब अली, जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते थे, कई दिनों तक खाने का सामान नहीं होता था, वो अली आका की बारगाह में बैठे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मैं अपनी बेटी फातिमा के साथ तेरा निकाह करा दिया जाए, तेरा क्या ख्याल है? अली रोने लगे हैं, रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये बात तो बाप पूछता है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये बात तो बाप पूछता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? आका मुस्कुराए, कहा फिर ठीक है अली तुम यहीं रहो, मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लेके आ रहा हूँ। अब आका गए किधर? जा रहे हैं अपनी बेटी फातिमा के घर। किधर? फातिमा से इजाजत लेने जा रहे हैं। आज हमने बेटियों से इजाजत ली है। जब आका निकले ना फातिमा से इजाजत के लिए, तो आसमान से जिब्रील आ गए। आसमान से अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जल्दी जा, महबूब जा रहा है अपनी बेटी से मशवरा लेने, जा कह दे कि दुनिया में फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जा जल्दी मेरे महबूब को खबर कर दे कि अली के लिए फातिमा से ज़ोहरा कोई अच्छी लड़की नहीं है और फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है। आका के पास आ गए जिब्रील, कहा या रसूलल्लाह आप किधर जा रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लेने जा रहा हूँ। जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अल्लाह का हुक्म है कि फातिमा का रिश्ता अली से बेहतर किसी के साथ नहीं होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये मुझे भी मालूम है,
मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि मेरी बेटी के लिए अली से बेहतर शौहर कोई नहीं होगा। तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह फिर क्यों जा रहे हैं? कहा कि मुझे तो उम्मत की बेटियों को सबक भी तो देना है, सबक भी देना है। अपनी बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जिब्रील कहा कि या रसूलल्लाह क्या सबक देना है? गए, कहा कि इसलिए कि ताकि दुनिया वाले भी जब शादी करें ना तो अपनी बेटियों से मशवरा कर ले कि बेटी देख फला लड़के से तेरा रिश्ता है, बता तेरे लायक है या नहीं है। लेकिन आज कितने हैं हमने बेटियों से राय लिया है, कितने आज बेटियों से हमने मशवरा लिया है। आज बेटे से तो इतना मशवरा लेते हैं, बाप आएगा बेटी लड़की देखकर अपने बेटे के लिए, हाँ बीवी से कहेगा कि मैंने लड़की देख लिया है, अपने बेटे से जरा पूछ इस लड़की से शादी करेगा या नहीं। बेटे ने देखा, कहा कि नहीं मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, अगर हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाप ने तोड़ दिया रिश्ता, कहा नहीं बेटा नहीं मान रहा है। लेकिन कितने लोग हैं कि बेटियों से इजाजत लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये बेटियों से भी इजाजत लेना ये किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, मदीने के रसूल पाक की सुन्नत है। आका ने कहा मुझे उम्मतियों को दर्स भी देना है। गए, आका करीम अपनी बेटी के घर पहुंचे हैं, सैयदा फातिमा के दरवाजे पे दस्तखत दिए हैं। आका करीम है, कहा बेटी जल्दी दरवाजा खोलो। फातिमा दौड़ करके आई, दरवाजा खोली, देखते के हैं आका करीम मेरी बेटी आटा गूंथ रही है। फातिमा आटा गूंथ रही थी, आटा बना रही थी रोटी पकाने के लिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी आटा छोड़ो बाद में गूंथना, पहले आ जाओ मेरे पास। फातिमा बोली या रसूल अल्लाह आप तो मेरे हाथ की रोटी खाते हैं ना, बड़ी पसंद करते हैं। या रसूल अल्लाह 2 मिनट ठहर जाए ना, मैं 2 रोटियां निकाल देती हूँ, मेरी हाथ की रोटी खा लेंगे। ये बेटियां होती है, जब बाप दरवाजे पे आता है ना बेटियों को इतनी खुशी होती है। आका से अर्ज करती है ऐ अब्बा जान बस थोड़ा सा टाइम देना, मैं अभी रोटी बना लूं, मैं थोड़ी सी 2 रोटियां बना लेती हूँ, हुजूर आप खा लेंगे। ऐ मेरे अब्बू जान आप खा लेंगे। लेकिन आका ने बनाने नहीं दिया, कहा नहीं जल्दी कर मेरी बेटी आ जा मेरे पास। आई फातिमा पैगंबर आजम की बारगाह में, कहा अब्बू जान क्या बात है, आज इतनी जल्दीबाजी में है, आज इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप जब आते थे तो मेरे हाथ से रोटी खाते थे, लेकिन आज रोटी बनाने नहीं दिया, आखिर मामला क्या है? आका ने इरशाद फरमाया बेटी अगर आज मैं तुझे रोटी बनाने की इजाजत दे देता तो फिर आने वाली उम्मतियों बेटी की शादी करने में रोटी का बहाना करके देर कर देती, इसलिए आज मैंने तुझे रोटी बनाने की इजाजत नहीं दिया। ऐ मेरी बेटी बता अली आया है दरवाजे पर, तेरा रिश्ता करने जा रहा हूं, तेरा क्या ख्याल है? आका करीम ने कहा बेटी अली दरवाजे पे बैठा है, मैं आया हूं तुझसे इजाजत लेने के लिए। मेरी बेटी बता अली से तेरा रिश्ता कैसा रहेगा, क्या ख्याल है? बातें बहुत सारी है लेकिन शिरनी आ गई, मैं चाहता नहीं हूं अभी वाकई आपको मुकम्मल करने में टाइम लग जाएगा। तो अली मैं शॉर्टकट में बता दूं तो फातिमा बोली या रसूलल्लाह ये बात तो माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं। अब आका करीम भी रोने लगे, क्यों? आका की बीवी की याद आ गई है। कहा आका ने बेटी मैं खदीजतुल कुबरा को कहां से लाऊं, किधर से लाऊं खदीजतुल कुबरा जो तुझे इजाजत दे? बहरहाल आका करीम जिसमें खुश उसमें बेटी खुश, रिश्ता तय हुआ, एक गरीब अली के साथ हुआ। अब मैं पूछना चाहूंगा आका के पास दौलत की कमी नहीं थी, अगर आका चाहते ना फिर अपनी बेटी के जहेज में जन्नत के जोड़े मंगा सकते थे। अगर आका चाहते ना इशारा कर देते तो फिर जन्नत से उनके लिए जहेज का अखराजात इंतजाम हो जाता। लेकिन वो पैगंबर आजम इतना पावरफुल और इतना ताकतवर पैगंबर, उसकी ताकत का ये आलम है कि अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाए। यार उसकी ताकत का ये आलम है कि अगर सूरज डूब जाए तो वापस बुलाने का ताकत रखता है। यार उसकी ताकत का ये आलम है कि अगर अबू जहल चैलेंज कर दे तो उसकी मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वाना जानता है। यार उसकी ताकत का ये आलम है कि अगर जालिमों ने चैलेंज किया तो दरख्त को उखाड़ कर अपनी बारगाह में बुला लेता है। यार उसकी ताकत का ये आलम है कि उंगली जमीन पे रख दे तो जमीन से पानी निकाल देता है। वो ताकतवर अगर इशारा कर देता ना पहाड़ उसके कदमों में सोना बन जाता। वो ताकतवर अगर इशारा कर देता जमीनों जायदाद उसके कदमों में सोना बन करके चलते। लेकिन वो गरीब अली के साथ निकाह करके बताया और बताया कि देख दुनिया वाले मैं एक गरीब अली के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता करके बता रहा हूँ, इसलिए कि आने वाली मेरी उम्मतियां गरीब है तो अपनी गरीबी पे मातम ना करे, अपनी गरीबी पे ना रोए, अपने गरीबी पे अफसोस ना करे। जब दौलत
दौलतमंद को उसको अमीरी पे नाज होने लग जाए तो गरीबों को मुस्तफा की सुन्नत पे नाज होने लग जाए। तो फिर हमारा मियार होना चाहिए। बातें बहुत सारी है, मैंने इस टॉपिक को और इस वाक्य को यही काट कर मैं गुजारिश करूंगा कि निकाह को आसान बना ले, निकाह को नबी के उसवे हसना के मुताबिक बना ले। चूंकि शिरनी यहाँ सामने आ गई है, आज हमने निकाह है सुन्नत, लेकिन इसमें डीजे पार्टियों का इंतजाम। अभी शायद महफिल रसूल के बाद जवानों की टोली रात भर रहेगी, कहाँ यहाँ गाना बजाने के लिए, डांस करने के लिए। मैं पूछूं यार, अपने जवानी पे अफसोस करना, मौत कभी भी आ जाएगी और कब्र में कोई तुम्हें हीरो बचाने नहीं जाएगा। किसी हीरोइन की अदायत तुझे कब्र में बचाने नहीं जाएगी। जिस मुस्तफा को तू नाराज कर रहा है शादियों में ना, वही मुस्तफा कब्र में तुम्हें बचाने आएगा। यार उसे खुश कर ले, उसे राजी कर ले। आज महफिल रसूल में बैठने की फुर्सत नहीं, अगर खाने की दावत ना दी जाए तो हुजूर के जिक्र में आने के लिए नाम नहीं लेता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन महफिल के बाद रात भर गाना बजाने के लिए जवानों के पास टाइम रहेगा, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए रात भर इंतजार करेगा। मैं पूछना चाहूंगा यार, जिंदगी तो हमारी अल्लाह ने हुजूर को राजी करने के लिए दी थी, ये हमारी जिंदगी है। जिंदगी का मकसद है कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। लेकिन आज हमने हीरो की आइडियल को अपनाया है, किसी क्रिकेटर के आइडियल को अपनाया है, सीरियल की अदाओं को हमने अपनाया है, किसी पिक्चर की अदाओं को हमने अपनाया है। कसम खुदा की, अगर कब्र में इंतकाल करके चले जाओगे तो कोई दुनिया का रिश्तेदार नहीं जाएगा। जहां से बाप भी रिश्ता तोड़ देगा, भाई भी दम तोड़ देगा, वहां से रिश्तेदार भी वापस पलट जाएंगे। वहां कब्र की अंधेरी कोठरी में कोई बचाने आएगा तो कोई दुनिया का रिश्तेदार नहीं आएगा, मदीने का ताजदार जलवागर होगा। सोच, जिस मोहम्मद को तू नाराज किया है, अगर कब्र में आ गए तो चेहरा कैसे दिखाओगे? जिस पैगंबर को तूने शादियों में नाराज किया, कभी डीजे बजाकर हुजूर को नाराज किया, कभी ऑर्केस्ट्रा की महफिलों में जाकर पैगंबर को नाराज किया। खुदा की कसम, अगर हुजूर का इशारा नहीं होगा तब तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा। यार आज भी चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए तो मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर लो। उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएंगे, उधर पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा।